स्टार्ट हो गया। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। स्वासला गांव के अंदर जिस प्रकार से गौशाला के विषय में पीछे बात चली थी, हाँ जी। बता रहे वहाँ पे सेवा का अभाव है, या कुछ ऐसी बातें हैं जिनको छुपाया जा रहा है, या कुछ ऐसे विषय हैं जिनको उजागर करने से कुछ व्यक्तियों की पड़ताल भी हो सकती है, उनके विषय में बात भी चल सकती है। जी। तो ऐसा कुछ वास्तविक मामला है या नहीं? जी मामला तो बहुत है, और गौशाला कमेटी जो है कोई तरह का ध्यान नहीं दे पा रही है वहाँ पे। वो बस ताश खेलते हैं। अच्छा। और अपना टाइम पास करते हैं और आ जाते हैं। अंदर जा कर के कोई पशु को, गोवंश को, किसी को दिक्कत है, किसी को बीमार है या किसी का कुछ है, वो कोई नहीं देख रहे हैं। डॉक्टर की भी ड्यूटी हमने लगवाई थी पहले। अच्छा। सुबह शाम। और एक कोई सरकारी डॉक्टर था या कुछ वैसे आपकी तरफ से? सरकारी डॉक्टर। सरकारी डॉक्टर था। हाँ जी। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है हालिया वहाँ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है डॉक्टर की। कुछ मतलब अपने गांव के यहाँ से संतोष वर्मा शायद वहाँ कुछ समय दे पाते हैं, तो ऐसा संतोष वर्मा ठीक है, वो टाइम देता है, मगर सरकार यहाँ जो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है उसकी ड्यूटी हमने गौसेवा ऑफिसर ऊपर से लगवाई थी। अच्छा। सुबह शाम आकर के देखने की। और हमने मैं प्रधान के टाइम में एक रजिस्टर भी रखा हुआ था वहाँ पे। हाँ जी। कि भाई उसमें डॉक्टर आएगा और कितने पशु हैं, बीमार हैं, क्या है, उसकी सारी उसमें लिख के जाएगा। पूरा मेंटेन कर रखा था आपने, मतलब वहाँ पे जो प्रधान थे आप उस समय? जी मेंटेन करके रखा था। रजिस्टर मेंशन करना जरूरी था, हिदायत भी दी हुई थी, पर कमेटी ने उसको नहीं माना और रजिस्टर को साइड में गायब कर दिया। अच्छा। मैंने ये कहा था कि भी जैसे कहीं से आगे कोई इंक्वायरी आ जाए तो ये रजिस्टर काम आएगा। हाँ। कि हम नहीं, आप हमारे वजह से हमने चारा दिया है, पानी दिया है, सेवा की है, तो वो डॉक्टर के मेंशन से, रजिस्टर से वो पता चल जाएगा भी ये बीमार हुआ था और इसका क्या ट्रीटमेंट हुआ था। हाँ, वहाँ रिकॉर्ड रहेगा। वो रिकॉर्ड रहेगा तो नहीं तो कल कोई इंक्वायरी आ जाती है तो दिक्कत आती है। तो उसके लिए एक रजिस्टर मेंशन करवाया था, पर वो रजिस्टर भी इन्होंने कोई मेंटेन नहीं किया। कोई पेपर बरोबर मेंटेन नहीं करते हैं, बस अपने हिसाब से। यानी हालिया स्थिति हम देखें तो वहाँ पे इस प्रकार की समस्या मिलेगी, यानी पहले की भी अपेक्षा और आज की अपेक्षा? हाँ जी मिलेगी। समस्या बहुत है। पेपर वर्क तो वो कुछ कर नहीं रहे कोई। मतलब हाँ, ये रसीद काट लेते हैं बस। और कोई भी वहाँ से दानदाता आता है, बाहर से आता है, तो उसके साथ भी ये बराबर व्यवहार नहीं करते। अच्छा। जो मतलब व्यवहार होता है उसको मतलब शालीनता से पेश आना, शांति से बात करना, उसको गौ माता के विषय में बताना, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं होती है, सीधा बता देते हैं वहाँ चले जाओ, उधर वो बाड़ा रहा। अच्छा। वहाँ जा करके आप देख लो क्या करना है आपको। ये वहाँ उनके साथ वैसे सिस्टम तो ये है कि वहाँ उनके साथ जाएं, जो भी सेक्रेटरी है या जो भी वहाँ पे मौजूद है, मैनेजर है, जो भी है, वो वहाँ साथ में जाए, उनको दिखाए भी ये बात है, ये ऐसे हमने व्यवस्था करके रखी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये। साथियों, आप ब्लैक मीडिया स्वासला देख रहे हैं या खबर देख रहे हैं, क्योंकि लोहारू के हर विषय के ऊपर हम बात करना चाहते हैं। लेकिन आज हमारे सामने जो विषय आया है स्वासला गांव की गौशाला का, पहले भी हमने वहां पर ग्रामीणों की जो बात थी उसको उठाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से गौ माता के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो सेवाएं नहीं वहाँ प्रॉपर नहीं दी जा रही। उस विषय को जानने के लिए हम रमेश कौशिक जी के पास आए हैं, क्योंकि ये पूर्व में वहाँ पर प्रधान रह चुके हैं और कई समस्याओं को उन्होंने लगातार उठाया, अच्छे कार्य करने की कोशिश की है। लेकिन इनकी वास्तविक जो बात थी लोगों ने हमको बताई, वो चर्चा हम इनसे स्वयं सुनने के लिए आए हैं। इस विषय पे इनसे और अन्य सवाल पूछेंगे, देखते हैं क्या क्या बता पाते हैं, या वहाँ की जो वास्तविक समस्या है उसके बारे में हमारी भी इच्छा है जानने की। तो बाबूजी, हम पहले जो बात की वो एक वर्णन मान लीजिए, संक्षिप्त मान लीजिए। अब हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं उस बात की जहाँ पे एक कमेटी है। वो कमेटी ये साबित करती है कि हम प्रॉपर रूप से मेंटेन करते हैं, काम करते हैं, तमाम लोग यहाँ आते हैं। 5 गांवों की वो कमेटी बताई जाती है। लेकिन वो चुनाव प्रक्रिया है या कुछ व्यक्तियों की सहमति है, उस विषय पे आप बताइए। जी देखो, कमेटी बोल रही है कि हम कर रहे हैं, कमेटी बोल रही है कर रहे हैं, अगर देख रेख बरोबर है, वहाँ पे लेबर भी पूरी है। अच्छा। हाँ जी। और लेबर से अगर सही ढंग से तरीके से काम लिया जाए तो गौ माता की सेवा बहुत अच्छे से हो सकती है। पर वहाँ भी लेबर का भी कोई ध्यान नहीं दे रही है, ये बस अपना ताश खेलते हैं और टाइम पास करते हैं। वहाँ इनको कोई भी, इन्होंने कभी गौशाला के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं कि अपने को आगे क्या करना है, कैसे क्या करना है। यहाँ ATG भी आया हुआ है। ऐसा? हाँ जी। तो ATG के तहत इन्होंने कोई भी मतलब
10,000 रुपये भी कोई एटीजी के तहत इन्होंने डोनेशन नहीं लिया है किसी के पास जाते ही नहीं है, जो कि यानी बाहर किसी मंत्री से बात करनी हो, कोई सरकारी सहायता लेनी होती है, उस विषय में आप बता रहे हैं, इस प्रकार की इनके पास कोई चर्चा नहीं। नहीं, कोई चर्चा करते ही नहीं है और इन्हें कोशिश करते हैं, आगे जाने की कोशिश ही नहीं करते हैं, किसी मंत्री से मिलना, किसी अफसर से मिलना, ये वहाँ कोई कोशिश नहीं करते, यहाँ ये यहीं बैठे रहते हैं। इवन ये तो सीए के पास भी जो है ना बहुत मुश्किल से जाते हैं। ऐसा? हाँ जी, तो लेखा जोखा जो रहता हाँ है, जी, अच्छा, उस विषय उनको भी सही ढंग से रिपोर्ट नहीं दे रहे, मन ठीक है बस चल रहा है, वो कर रहे हैं, ये कोई भी आप वहाँ जो थे उस समय बता रहे हैं कि सब चीज़ व्यवस्थित रूप से होती थी, जो चीज़ की आवश्यकता होती थी वो टाइम पे मिलती थी, डॉक्टर भी पहुंचता था, पशुओं को खाना भी प्रॉपर मिलता था। बताया जाता है कि आपके द्वारा 2 गाड़ियां भी दी हुई हैं वहाँ पे, जी जी, जो गांव में घूमती हैं, इस प्रकार की व्यवस्था थी। लेकिन हालिया स्थिति ये बताते हैं कि कुछ ही राउंड लगते हैं या जो सिस्टम होता है गांव का दान पुण्य का होता है प्रॉपर नहीं आ पाता, कैसे? हाँ जी, ये हमने कई बार इनसे ये पूछा भी गया कि भी ये गाड़ियां 2 हैं और अभी तो तीन गाड़ी हो गई, एक गाड़ी, हाँ मेरी एक गाड़ी दी हुई, इन्होंने उसको प्रॉपर वे से नहीं सर्विस भी नहीं करवाया और उसके मतलब जो फीस वगैरह जो है रोड टैक्स वगैरह वो 3-4 से पहले फर्स्ट टाइम मैंने भरा, वही भरा, उसके बाद इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, हाँ जी, तो उसका अभी 1-1.5 लाख रुपया तो उसका वो टैक्स बाकी है, प्लस उसका सर्विस प्रॉपर वे से नहीं करवाते हैं। अच्छा। जैसे ले लिया तो गाड़ी का सर्विस तो भी होना जरूरी है प्रॉपर वे से, कि एजेंसी में लेके जाना चाहिए इनको, तो ये बोलते हैं एजेंसी में लेके जाएंगे तो तेल बढ़ता है, फिर ये बोलते हैं कि मैंने हमने पूछा भी ठीक है चलो 2 गाड़ी हैं तो 2 गाड़ी तो सफिशिएंट है, जो रूट आपने बनाया था हमने पहले उस रूट पे क्यों नहीं जा रहे हैं, तो बोलता है तेल बढ़ता है। तो तेल तो इनका तो थोड़ी बोलता है सर, तेल तो दानदाता देते हैं, हाँ कमेटी के अंदर जो पैसा आता है उसको देना है, इनको घर से तो किसी को देना नहीं है, ये बात है। हाँ जी। अच्छा, एक बात ये है कि जहाँ बात की जाती है कि खल आती है जो पशुओं के लिए होती है, तूड़ी आती है, या कुछ दानी दाता ऐसे होते हैं जो गुड़ भी पहुँचाते हैं, स्वामणी भी देते हैं, गेहूँ भी देते हैं, उनकी प्रॉपर व्यवस्था है वहाँ पे रखने की? जी, मैंने तो अभी देखो, मैं क्योंकि ये जो मैं इनको समझाता हूँ तो बात इनको जमती नहीं है, तो ये मेरा विरोध करते हैं कि और बोलते हैं गौशाला में तू इंटरफेयर मत कर, ऐसा बात था। हाँ जी, हाँ जी। जबकि गांव गौशाला जो गांव की है और कोई भी गांव ये बनता तो यही है कि भी कोई भी गांव नागरिक जाकर के, गांव का नागरिक जाकर के वहाँ पूछ सकता है, पर ये कोई प्रॉपर वे से जवाब नहीं देते हैं और मेरा तो विरोध ही करते हैं। मैंने कहा इसको ये कहा, पहले हमने ये जो गाड़ी में रोटी और जो आती सब्जी जो आती थी, हमने एक सिस्टम बना के रखा था कि भी इसको देखो, क्योंकि बासी रोटी आती 2 दिन की भी डाल देते कोई, तो कढ़ाई को मैं पानी गर्म करके, और जैसे ही आए, ड्राइवरों का ये काम था कि आए उसको चटनी करके, कोई एकदम से खराब हो तो उसको निकाल दो और बाकी उस कढ़ाई में डाल करके गर्म करके और नमक डाल करके उसको फिर पशुओं को डालो, बढ़िया उसको संतुलित आहार बना करके, कि उसके जो 2 दिन की रोटी है उसका जहर वगैरह मर जाए गर्म पानी से, और उसमें नमक डालने से वो बढ़िया हो जाता है, तो पशुओं को तकलीफ नहीं होती है। और अभी ये वो कुछ नहीं करते हैं, सीधा आता है एक ठंडे पानी में डाल करके या सूखी रोटी ऐसे ही फेंक देते हैं और ठंडे पानी में डालते हैं, उसमें कीड़े चलते रहते हैं। तो ऐसे एक चीज और सुनने में आया, जो पीछे भूमि है वहाँ पे बताया जाता है उसका उपयोग नहीं हो रहा, बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैंने मेरे टाइम भी, उसके बाद भी हमने, उस टाइम तो देखो पानी की दिक्कत थी मेरे टाइम की, कनेक्शन नहीं था 3 फेस, अभी तो कनेक्शन भी मिल गया है और 2 किला बहती जमीन बनी हुई है। वो हमने 1-2 बार वहाँ करवाया भी था, पास पड़ोस से पानी लेकर के। फिर इन्होंने मेरे इस्तीफा देने के बाद इन्होंने किया, हमने जई बोवाई जबरदस्ती, इन्हें काटी नहीं, काटने के तोड़ काट करके डालने के तोड़े में जो ना वो सूख गई। अच्छा। गौ माताओं के गौवंश के मुंह में नहीं गई वो, और अभी भी वो ऐसे ही खाली पड़ी है, जबकि अभी 3 फेस भी है। लोगों ने, किसी दानदाता ने, योगेश ने वहाँ पानी वो सेट भी दे के रखा है, पाइपलाइन का सेट पूरा दे रखा है। योगेश मिश्रा का नाम ले रहे हैं आज योगेश मिश्रा ने, वो आते हैं यहाँ पे संभालने के लिए, देखते हैं व्यवस्था? नहीं, वो आता तो नहीं है, पर दान पुण्य करता रहता है। अच्छा। हाँ जी, वो आते नहीं, वो नागपुर रहते हैं। नागपुर रहते हैं। हाँ जी, तो वो आते तो इतने नहीं है, पर उन्होंने दिया था दान पुण्य का, वो सहयोग करते रहते हैं।
पर इनको सहयोग की भी किसको इनको कोई मतलब वो नहीं है। नहीं, आज देखो बैल गौशाला है, हमें पता है बैल गौशाला में जो ATG के तहत करोड़ों रुपए का टारगेट रहता है इनका, और करोड़ों रुपए लेके भी आते हैं बाहर जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, जहां भी उनकी पहचान है उनके पास जा करके ये ATG के तहत 1 करोड़ रुपया साल का लाते हैं, जिसमें मैं भी मेंबर हूँ, सालाना मेंबर बनाते हैं बैल गौशाला में। बैल गौशाला में उन्होंने एक टारगेट बना के रखा है कि करोड़ रुपया तो बाहर से ATG के तहत चंदा लाना है, और जो सरकार देगी वो अलग, और जो चंदा आएगा वो अलग, पर 1 साल में 1 करोड़ रुपया वो करते हैं। यहाँ पे इन लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही, इस विषय पे आप? इनके पास समझ में पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, पर इनका वो ध्यान ही नहीं है। ये बस ये ताश खेलने में ध्यान रहता है इनका, और आगे बैठ जाते हैं। सुबह 10 बजे आते हैं, शायद 10-11 बजे आते हैं, 4 बजे चले जाते हैं, और कोई ध्यान उठ के इन्होंने कभी गौशाला के बारे में ये सोचा ही नहीं कि भी हम गौशाला को आगे कैसे बढ़ाएं। इस विषय में राजनीति हो रही है, कुछ राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है। राजनीति बताएं क्या, अभी पीछे 7-8 महीने पहले 7-8 महीने से ज्यादा, हाँ 7-8 महीने पहले भी इन्होंने एक क्या था उनका पता नहीं, इन्होंने पूरे गांव को बुलाया था, उसमें चारों सरपंच भी आए थे। अच्छा। हाँ, और गांव के बहुत लोग आए थे। तो इन्होंने समस्या के लिए पूछा कि भाई हमारे बताओ इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने देखा, तो गांव वालों ने देखा, चारों सरपंचों ने देखा, तो इनकी काफी त्रुटियां मिली। पहले आ चुका है ये विषय? हाँ जी पहले किसी ने उठाया नहीं, किसी ने त्रुटियां मिली, तो उस टाइम इन्होंने फिर ये कमेटी भंग कर दी थी, जो अभी हालिया कमेटी। हाँ, गांव राम ने और चारों सरपंचों ने मिलकर कमेटी भंग कर दी थी, और नई कमेटी चुन ली गई थी। अच्छा। फिर 15-20 दिन के बाद इन्होंने राजनीतिक फंडा बना करके उसको, और फिर जो कमेटी चारों सरपंच ने चुनी थी, गांव ने चुनी थी, उसको इन्होंने भंग कर दी। उस कमेटी में क्या फैसला हुआ था जो सरपंचों ने चुनी थी या गांव राम ने चुनी थी? हाँ, उसमें मतलब नई कमेटी बनाई गई थी, और नए नौजवान साथी लिए गए थे उसमें। और मेरे को प्रधान, मैं तो बनना नहीं चाहता था, मेरे को गांव ने फिर कहा कि भी, तो मेरे को प्रधान बनाया था। पता नहीं इनको क्या दिक्कत है मेरे से। तो ये बस उस टाइम कुछ फंड भी था 16 लाख के करीब वहाँ पे गौशाला के अंदर, क्योंकि 11 लाख मंत्री जी ने दिए थे, और भी फंड आया हुआ था। तो वो फंड को लेकर के इन्होंने क्या किया पता नहीं। फिर इन्होंने बोला कि भाई हमारा कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है। तो कार्यकाल का तो ऐसा कुछ नहीं है जी, कार्यकाल ऐसा होता नहीं है कि भी ये इतना दिन का कार्यकाल होता है। कार्यकाल की बात करें तो यानी एक तो कोई पेपर वर्क हो, वहाँ पे कोई विषय चुना गया हो या चुनाव हो, उस विषय में कार्यकाल आता है। अपनी मर्जी से बनाया गया होगा या तो ऐसे कुछ नहीं, इन्होंने अपने मर्जी से ही वो कार्यकाल का डिसीजन लिया, और उसका एक कार्यकाल दे करके, बहाना दे करके कि कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। कार्यकाल ऐसा नहीं, वैसे हमारा संविधान भी बना हुआ है। जब रजिस्टर्ड करवाया था, हाँ, तो संविधान बना हुआ है, उसमें भी ऐसा कोई लिखा तो नहीं है संविधान में कि भी इतना, अगर कमेटी अगर कोई गुस्ताखी करती है या ठीक सुचारू ढंग से नहीं चला सकती है तो कमेटी बदल सकते हैं। ये है सिस्टम। देखिए अभी जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मैंने वहाँ पे प्रोग्राम में देखा, मैं वहाँ गया हुआ था, तो स्वासला गांव के सरपंच थे, बाकी एक शमशाबाद के सरपंच थे उम्मीद, बाकी जो 2 सरपंच या 3 सरपंच का और जिक्र कर रहे हैं वहाँ पे स्टेज पे नहीं थे। तो उस विषय में आप क्या कहेंगे? भी उन सरपंचों से भी मेरी बात हुई है। अच्छा। तो उन सरपंचों का ये कहना है कि फटिया से रविंद्र जो है, हाँ, सरपंच साहब है, यहाँ से ढोला डाली से मंजीत है, हाँ जी, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी मानते ही नहीं है, तो हमारा यहाँ जाकर के फायदा क्या है। उनकी बात को नहीं माना जाए? नहीं, कोई नहीं माना जाए, क्योंकि उन्होंने वो चेंज ही कर दिया ना। उनका चारों सरपंच ने एक मत होकर के जब कमेटी बना दी, अच्छा, और गाम राम ने कमेटी बना दी, तो बोला ये गाम राम की सुनते ही नहीं है, सरपंचों की नहीं सुनते, तो फिर जाने से फायदा क्या। तो शायद मुझे सुनने में आ रहा है कि भी फटिया ने तो इस गौशाला को बाइकाट ही कर दिया है। फटिया गांव ने गौशाला को बाइकाट कर दिया है। वो ऐसे सुनने में आ रहा है। खुश नहीं है यहाँ दान पुण्य करके, क्योंकि राजनीति के हिसाब से। अच्छा। हाँ जी, और ढोला डानी भी बहुत कम इंटरेस्ट ले रही है, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। और राजनीति मुद्दा यहाँ तो राजनीति तो बहुत है, हर चीज में राजनीति है इनकी।
देखो, गांव के विषय में जो चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सेवा का क्षेत्र है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जितने भी व्यक्ति मिले हैं गांव के, वो यही चर्चा कर रहे हैं कि समाज सेवा वाला जो व्यक्ति है उसको यहाँ लेके आना चाहिए, राजनीति नहीं करे, क्योंकि बताया जाता है कि राजनीतिक जो पक्ष जोड़ेगा वहाँ पे गौ सेवा नहीं हो सकती। नहीं हो सकती जी। राजनीति देखो जी, मंदिर, आश्रम, गौशाला, इनमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये निष्पक्ष भाव से सेवा होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए, तभी ये जो इनका चल सकता है सुचारू रूप से, नहीं तो राजनीति के चलते कुछ नहीं हो रहा जी। यहाँ लोहारू अपने पास में लोहारू गौशाला भी है, और वहाँ भी वो बड़े सुचारू रूप से चल रही है। सही। हाँ जी। अच्छा, एक बात ये सुनने में आई कि यहाँ पे दूध भी बिकता है हाँ जी। और अन्य जो सेवाएं होती हैं, जैसे गौ माता का वेस्ट है वो भी खेतों में जाता है, उसके भी पैसे वगैरह लिए जाते हैं। जी जी। तो उसका कुछ फायदा मिल पाता है गौशाला को या नहीं? देखो जी, दूध का भी फायदा तो देखो, पैसे तो आते ही हैं, पर ये कैसे कहाँ कैसे करते हैं ये तो कहीं किसी को हिसाब बता नहीं पा रहे हैं। दूध का भी सिस्टम से हमें तो बरोबर लगा नहीं, कोई मनमर्जी का जितना है वो डलवा लेके जाता है, कुछ है कोई ऐसा सिस्टम हमें मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा कि भी ये कोई प्रॉपर सिस्टम से कर रहे हैं। नहीं तो प्रॉपर सिस्टम से होना चाहिए। लोहारू गौशाला में भी दूध बिक्री होता है, बैल गौशाला में भी दूध बिक्री होता है, उस सिस्टम से, और उनका बेनिफिट भी गौशाला को मिलता है। एक बात हमारे सामने ये आई है कि यहाँ लगभग जितना भी पैसा लगा है दानी दाताओं ने, जैसे आपके विषय में बात कर लें, शेड वगैरह है, पूरी व्यवस्था आपने की प्रॉपर है। राजवीर फटिया जी के बारे में बात कर लें, पीछे तोड़ी का शेड है, आनंद शाला के लिए जो भी बात हुई थी वो है। मैं योगेश मिश्रा के बारे में बात कर लें, पुरुषोत्तम मिश्रा जी हैं, मलम जी जिनकी बात करते हैं, सुरेंद्र जी उनकी बात करते हैं। तो ऐसे गांव के कई व्यक्ति हैं जिन्होंने दान पुण्य करके स्ट्रक्चर को बनाया है गौशाला के। जी जी। लेकिन गौशाला के हिस्से से जो चीज़ लगनी चाहिए उस विषय में आप बताइए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे पशुओं को खड़ा करने के लिए मशीन आती है, कुछ दवाइयों की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें पशुओं को इमरजेंसी जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे वाहन हो यानी उनको कहीं ले जाए जा सके, डॉक्टरों को दिखाए, इस प्रकार कोई व्यवस्था नजर नहीं आती। नहीं जी, कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, और कुछ यंत्र हैं भी तो ये यूज नहीं करते उसका। अच्छा। हाँ जी, कुछ ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से अभी आज ट्रैक्टर के पीछे हमने एक वो बना के रख दिया था पीछे भी, पशु को उठाने के लिए, वो जैक सिस्टम। हाँ, वो अगर सिस्टम से करें तो सर यहाँ बहुत कुछ हो सकता था। पर ये सिस्टम मतलब गौशाला चलाने की इनका मतलब उद्देश्य क्या है वो तो ये जाने, क्योंकि भाव नहीं है, वो भक्ति वाला भाव नहीं है, वो भक्ति वाला भाव नहीं है सर। अब यहाँ देखो आप, हम अभी 14 तारीख को यहाँ दादरी तो हुई। अच्छा। गौशाला है गोकुल धाम सेवा तीर्थ महातीर्थ, गोकुल धाम गौ सेवा मारती तीर्थ है, शिमल निमानी चलाते हैं वहाँ। मैंने यहाँ उनके पास 15-20 एम्बुलेंस हैं जो रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं या किसी और कहीं गौ माता बीमार हो जाती है तो वो फ्री ऑफ सेवा देते हैं, वो आते हैं। तो मैंने यहाँ उनसे भी जोड़ के रखा था भी यहाँ का, अगर क्योंकि मेडिकल्स का जो सिस्टम है तो वो तो देखो जी गोवंश के ऊपर है कि भी 600-700 गोवंश हो जाएंगे तो वो सरकार जो है ये मेडिकल प्रोवाइड करवाती है, दवाइयों की व्यवस्था, सरकारी सहायता, जैसे छोटा सा डिस्पेंसरी टाइप का। हाँ। तो वो भी नहीं हो रहा है यहाँ, क्योंकि गोवंश उतने हो ही नहीं पा रहे। बताया जा रहा है यहाँ पे औसत आ रही है लगभग 1-2-3 ऐसे डेली का बताया जा रहा है। हाँ जी, 2 का डेली का एवरेज आ रहा है, वो तो आपने देखा भी होगा अभी। और उनको भी सुचारू रूप से ढंग से उनको अंतिम संस्कार भी नहीं करते हैं। अच्छा। वैसे ही जो है ना किया हमने, हमारे टाइम पे सिस्टम बनाया था कि भी सेवा पूरी करेंगे, फिर भी गौवंश का परमात्मा ने सांस नहीं दिए तो उसका अंतिम संस्कार, गौवंश का, गौमाता का अंतिम संस्कार ढंग से करो। उसमें 2 नमक के कट्टे भी 2-3 नमक के कट्टे भी देने चाहिए, और तो ये कुछ नहीं कर रहे इधर। मैं तो नमक के कट्टे देख रहे हैं, अब देखोगे तो आप जाकर के पता चल जाएगा। हमने जहाँ जाके देखा
जो साथी और भी थे। तो पीछे 14 तारीख के विषय की बात है, एक गोवंश ऊपर ही दबा हुआ था, कुत्ते वहाँ पे मंडरा रहे थे। तो ग्रामीणों ने कहा कि आवारा कुत्ते हैं और बच्चों को पाड़ने की जो खाने की जो शिकायत होती है लगातार आती रहती है, उस विषय में भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो लोग इस विषय में पूछ रहे हैं। हाँ तो जी, ध्यान तो यही है ना कि उनको टाइम नहीं है ना ध्यान देने का। हाँ तो वो लेबर को बोल देते हैं, वो लेबर वो अपना घैस के उसको कर देता है। नहीं तो नमक की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सब उसको ढंग से, अगर भाई चलो ये बोल रहे हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो तो उनका अंतिम संस्कार तो ढंग से करा सकते हो, जिससे नीचे दबवा सकते हो उसको ढंग से, जिस मट्टी उसको जो बोलते हैं हम, तो वो मट्टी तो ढंग से दे सकते हो। ऊपर खाड़ा खुदवा लेते हैं, ऊपर मन में वो जाके कोई देखता नहीं है। अब लेबर है वो क्यों करेगी इतना। आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, मैं पर्सनली आपसे मेरी तरफ से एक प्रश्न पूछता हूं, क्योंकि हम देखते हैं आप बहुत दान पुण्य करते हैं, बाहर की गौशालाओं में करते हैं, और जहां तक विषय की बात है गांव में बहुत दान पुण्य आपका नाम है, हर क्षेत्र में सब लोग आपको जानते हैं। तो मेरा पर्सनली ये सवाल है कि इस गौशाला की तरफ आप ज़रूर ध्यान दें, और कुछ ऐसा विषय हो जिसको गाँव के ग्रामीण या सरपंच से हम बात करके दूर कर सकें, ऐसी कोई बात हो तो ज़रूर बताएं। जी देखो जी, अभी क्योंकि सिस्टम बनाने में हमें बहुत टाइम लगा था, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी उस टाइम। अच्छा। हमने बहुत मेहनत की थी, और अब इन्होंने जो सिस्टम बना रखा है, तो ये आज 400, पहले 400 गोवंश थे हमारे टाइम, संख्या में 400 प्लस थे। 400 प्लस थे, बहुत बड़ी संख्या हो जाती है 400 गोवंश। धीरे धीरे वो भी, अगर हम कोशिश तो ये कर रहे थे कि भी जो है हमारे को जो डिस्पेंसरी का और वो सारा मिल जाए। अच्छा। उस एज में हम चले जाएं, पर इन्होंने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। और उन्हें ये है कि भी गोवंश लेना है, करना है, कोई इनका मतलब वो था नहीं गोवंश बढ़ाने का। बाकी राजवीर ने ये भी कहा था कि भी इसको एक साइड राजवीर ने उसके लिए बनवाया था कि भी ये जो अपने ओलास्टक का है अमेरिकन और देसी नस्ल के हिसाब से, नस्ल के लिए कि भी नस्ल सुधारने के लिए भी इनको अलग अलग रखो। हमने स्टार्ट में मेरे टाइम पे हमने बाड़ा भी छोटे बच्चों को अलग बना दिया था, दूध वाली का अलग बना दिया था, प्लस वो नंदी हैं जो बड़े उनका अलग से बना दिया था। पर यहाँ अभी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, छोटे भी उसमें घूम रहे हैं, बड़े भी उसमें घूम रहे हैं, किसी में उसमें गाय भी घूम रही है नंदी वालों के साथ उधर। तो कोई मतलब कंट्रोल नहीं है जी इनका। मेरा तो ये है जो जब तक मेरे को पता है, मैंने देखा भी है और इनको समझाया भी है। प्रधान जी को भी कई बार मैंने बताया है कि प्रधान जी ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। आपने पर्सनली बात की है प्रधान जी से? हाँ जी, कई बार की, एक बार नहीं कई बार की है। अच्छा। हाँ जी, बहुत बार की है, उनको समझाया है, पर प्रधान जी को समझ में नहीं आता। प्रधान जी रहते हैं फरीदाबाद, और जो गौशाला प्रधान है वो इसी गांव के हैं, फरीदाबाद रहते हैं। हाँ जी। वो मतलब कुछ काम करते हैं या कंपनी वगैरह या कुछ कैसे? वो शायद उसका अपना खुद का काम है। अच्छा। हाँ, तो अभी वो महीने में एक बार दो दिन आएंगे तो बस खाली वाउचर पे साइन करते हैं। अच्छा। और चले जाते हैं। जबकि गौशाला के लिए तो प्रॉपर व्यक्ति चाहिए जो तुरंत फोन करे, टाइम दे सके। अच्छा। ऐसे आदमी चाहिए, कमेटी का भी ऐसे आदमी चाहिए। प्लस मेरी गांव से एक प्रार्थना है कि भी गांव के भी कुछ बंदे सुबह शाम जाएं वहाँ मतलब आप अपील कर रहे हो कि संभालें? हाँ जी, संभालें, वो जाएं। हमने लोहारू गौशाला में जाके देख लो, बैल गौशाला में जाके देख लो, और भी गौशाला है वहां जाके देख लो। गांव के लोग जाते हैं सेवा भाव से, जिससे गौमाता का, किसी ने गौमाता को हाथ फिरा दिया, किसी ने रोटी खिला दी, किसी ने कुछ थोड़ी सफाई पे ध्यान दे लिया, और वहां जाते हैं तो वो लोग जाते, गांव के लोग जाते हैं तो लेबर को भी थोड़ा सा ऐसा रहता है कि भय रहता है कि वो आएंगे तो हमें डांटेंगे। अब लेबर मनमर्जी का काम कर रही है, जब 8 घंटे तो कम से कम लेबर को काम करना चाहिए। 2 घंटा सुबह करते हैं, 2 घंटा शाम को करते हैं। एक बात हमारे सामने ये आई कि पहले यहाँ कुछ, मैं व्यक्तियों का नाम नहीं लूंगा, वो खूब सेवा भाव करते थे, गोबर उठाते थे, गौ माता के लिए अच्छी व्यवस्थाएं करते थे, चारे के लिए, लेकिन आजकल वो व्यक्ति वहाँ दिखाई नहीं देते। क्यों? वो सर, क्योंकि इनका जो कमेटी का जो है सपोर्ट नहीं होता है। और देखो प्रधान जी जो है ना, मोटिवेशन करें, जो नेतृत्व करता होता है, वही मोटिवेट कर नहीं करेगा तो गांव का फिर वो मतलब रू जो है ना खत्म हो जाता है, उनकी इच्छा खत्म हो जाती है कि ये लोग तो कुछ करते ही नहीं है, ये तो बैठ के ताश खेलते हैं, हम करें कैसे। तो ये तो प्रधान का काम होता है कि जो
सेक्रेटरी होता है उसका काम होता है कि गांव को मोटिवेशन करे, गौ सेवा में उनका मोटिवेशन कर सही सहयोग होना चाहिए। और मैं तो गांव से ये भी बार बार प्रार्थना करता हूँ कि भी आकर के इसमें लोगों के तो गौशाला बहुत अच्छी चलेगी। ये तो धीरे धीरे आपने देखा भी होगा, अच्छा 400 से अभी शायद मेरे को सुनने में आ रहा है कि भी 150 गोवंश बचे हैं, 100-150 के लगभग बात की जा रही है। 150 के करीब बता रहे हैं, क्योंकि डेली का 2 का एवरेज आ रहा है। एक चीज और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लोग ये बात कर रहे हैं कि निमंत्रण की, जिस व्यक्ति को निमंत्रण दिया जाता है या जिसका नाम दिया जाता है वही व्यक्ति आते हैं और किसी व्यक्ति को बुलाया नहीं जाता। लेकिन जो सेवा भाव वाला व्यक्ति होता है उसका मन दुखी होता है इस तरह की जो पूरा कार्य करने के बाद, भक्ति देने के बाद, सेवा देने के बाद, और फिर उसको नहीं बुलाया जाता है या उसकी चर्चा नहीं की जाती है, तो अंदर से दुखी वाला भाव आता है। क्या ये बात सत्य है? ये बात मैं राजवीर फटिया के विषय में भी जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि 14 तारीख का प्रोग्राम स्वांसला गांव के नज़दीकी व्यक्ति हैं, वो अपना ही गांव मानते हैं, जबकि बुद्ध शैली, सिंघानी और विद्वान के अंदर तीन जगह हो गए हैं, शेड बनाया, शेड की नींव भी रखी, उन्हें शेड का उद्घाटन भी किया है और पैसे भी दिए हैं। और यहाँ बुलाने पे वो क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, पर उनको इन्विटेशन ही नहीं दिया जा रहा है, कुछ नहीं उनका नहीं, कहीं उनका सम्मान हो रहा है। तो अब देखो वैसे कैसे आज विधायक है वो, तो उसका सम्मान तो कहीं तो होना चाहिए। कार्ड में भी, इनविटेशन कार्ड में भी कुछ किसी का सम्मान नहीं है, इनके मन मर्जी से ये कुछ भी करते हैं। राजनीति, उसमें पूरी राजनीति होती है इनविटेशन में भी। और मैंने कई बार राजवीर जी के लिए कहा है कि भी आप राजवीर जी को इनविटेशन क्यों नहीं देते हो? चलो वो बोलते हैं अभी वो चीफ गेस्ट नहीं है। चीफ गेस्ट नहीं है तो क्या हुआ, हमारे गाँव के हैं, गांव से जुड़े हैं, गौशाला में अच्छे गांव की जो पंचायत है उसका सदस्य है, व्यक्ति है, ये भी बोल सकते हैं। हाँ जी, और एक समाज सेवी, बहुत अच्छा समाज सेवी है, तो इनविटेशन तो देना चाहिए ना भाई। चीफ गेस्ट, आज चीफ गेस्ट नहीं है तो क्या हुआ, इनविटेशन को तो उनको होना चाहिए ना। मगर जी वो कुछ नहीं, ध्यान नहीं देते। कमेटी मनमर्जी आपका काम करती है और जो डिसीजन लेते हैं वो मनमर्जी का लेते हैं। 4-5 जन हैं वो डिसीजन ले लेते हैं, नहीं तो किसी और को। प्लस इसमें रहे कि भी 9 कमेटी मेंबर है, 9 कमेटी मेंबर है आप? हाँ जी, 9 कमेटी जो रजिस्टर्ड होती है उसमें 9 मेंबर है। हमें तो यहाँ जो प्रधान जी तो बहुत कम आते हैं, सेक्रेटरी देखते हैं और कैशियर देखते हैं, बाकी मेंबर हमने तो देखे नहीं है कि वो कभी मीटिंग बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। मीटिंग बुलाने नहीं तो हर महीने के रखा हुआ सिस्टम बनाया हुआ था कि हर महीने मेंबरों की मीटिंग हो, महीने में एक बार आम सदस्य बनाओ, आम सदस्य को भी ले तो जिससे चर्चा हो कि भी क्या सुधार, उनकी राय ली जाए। बट ये कुछ नहीं कर रहे हैं। वो पूरे कमेटी मेंबर 8-9 मेंबर हैं, वो ही पूरे उसमें मीटिंग में नहीं आते हैं, तो समझ में तो बाहर है हमारे। सामान्य सी बात मैं ये पूछता हूँ, अगर मान लो मैं खुद की बात करता हूँ, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं, अगर मुझे वहाँ जुड़ना है, उस गौशाला से मेंबर बनना है, तो मैं सामान्य तौर पे सीधा जाके जुड़ सकता हूँ या मेरा चुनाव होगा या किसी प्रक्रिया से मेरे को गुजरना पड़ेगा? नहीं, ऐसे है जी, इसमें जो एक्टिव मेंबर होते हैं वो तो चुनाव की प्रक्रिया से बनाए जाते हैं, वो तो एक्टिव मेंबर की उनकी होती है। और फिर उसमें एक हमारे अपने संविधान में गौशाला का संविधान बना हुआ है, उसमें साधारण मेंबर, तो साधारण मेंबर कोई भी आकर के बन सकता है। वो उसमें साधारण मेंबर की शायद 100 रुपया फीस है सालाना। अच्छा, तो 100 रुपया भर करके वो बन सकता है और आ सकता है वो। एक गांव के ग्रामीणों की एक ये सोच बता सकते हैं या एक विचार बता सकते हैं कि वहाँ पे पूरे गांव का चुनाव होना चाहिए, एक चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, जिस व्यक्ति को गांव पसंद करता है वो प्रधान होना चाहिए। तो ऐसी बात के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं देखो जी, एक तो ऐसा होता है कि चुनाव में भी गांव ने तो चलो सिलेक्ट कर लिया, पर अगले की वो श्रद्धा भावना भी होनी चाहिए, उसकी इच्छा भी होनी जरूरी है। नहीं जबरदस्ती थोपेंगे तो वो काम नहीं होगा। तो उनका गांव का अगर चुने, ये इकट्ठे होकर के चुने, राम चुने। और ये भी ये कि इसमें ये हमारी रजिस्टर्ड है, आज 7 साल हो गए जी रजिस्टर। हाँ, रजिस्टर्ड। बताया जाता आपका सहयोग था बहुत ज्यादा रजिस्टर करवाने में। गौ सेवा भी कहा भाई हमने करवाया। फिर अच्छा,
तो उसका रजिस्टर अभी इसमें जब रजिस्टर्ड हो जाती है, बैलेंस शीट वगैरह जाती है, रिटर्न फाइल होती है, सब होती है, तो उसमें फिर एक संविधान के तौर पे ये है कि भी इसको जो है ना कमेटी को एडवोकेट भी इसमें होना चाहिए, जैसे सीए लेकर रखा है, हाँ। ऐसा एडवोकेट भी अपॉइंट होना चाहिए, कोई भी एडवोकेट। हमने एक एडवोकेट अपॉइंट भी किया था, पर इन्होंने उनसे कोई भी कभी भी सुलह मशुरा नहीं लिया, उनसे कोई भी कभी बुलाया नहीं उनको। अच्छा। हाँ, तो वो अभी एडवोकेट जो है ये कमेटी भंग करे और या प्रक्रिया को खत्म कर दे उसको। और प्रक्रिया, तो उससे नया चुनाव हो सके, या फिर गांव के सरपंच करें उनको। तो सरपंच लोगों ने तो पहले किया ही था, उनको इन्होंने माना नहीं उस चीज को। गांव राम से आपकी क्या अपील है, क्या कहना चाहेंगे? मैं गांव राम से तो यही अपील करता हूँ कि देखो जी, ये हमारे गांव का सौभाग्य है कि यहाँ ये गौशाला गौ माता की इच्छा से ये गौशाला बनी है, और इस गौ माता में 36 करोड़ देव देवता वास करते बताते हैं। तो गांव से मैं सभी ग्राम वासियों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो, इस गौशाला में अपना जैसा भी हो, तन मन धन से जैसा भी हो वो सहयोग करें, और इस गौ माता गौशाला को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे गांव पे भी संकट ना आए और शांति बनी रहे। ये चीज आप गांव के गौशाला के लिए कह रहे हैं। गौशाला बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, और गौशाला के विषय में जो बातें बताई हैं, गांव जरूर उस चीज़ों के ऊपर ध्यान देगा, और उन चीज़ों की मांग जरूर उन व्यक्तियों से करिए जो चीज़ आप और मैं या अन्य कोई भी व्यक्ति उस विषय में सोचना चाहता है, उस सेवा भाव को देखना चाहता है। क्योंकि हमारे गाँव के अंदर जो गौशाला बनी हुई है, 5 गाँव की गौशाला है, और 5 गाँव कहीं भी जुड़ जाते हैं तो आपको पता है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ बदली जा सकती है, और ऐसे कार्य किए जा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो गौशाला वाला क्षेत्र है, यानी आप समझते हो जमीनी किसानी और सेना वर्ग से जुड़ा हुआ है, और सबसे ज़्यादा गौ माता को भक्ति तौर पे माना जाता है। लेकिन उसके विषय में इस तरह की जब बातें सुनते हैं, राजनीति सुनते हैं, या कुछ ऐसे अपवाद सुनते हैं जहाँ पे सरपंचों तक की नहीं सुनी जाती, तो मैं यही चाहता हूँ ब्लैक मीडिया के माध्यम से जरूर उन गाँव के युवाओं को या उन तर्कशील व्यक्तियों को आगे आने की ज़रूरत है, या सेवा भाव करने की ज़रूरत है। और उनका सहयोग तब हो सकता है जब हम जैसे, आप जैसे युवा आवाज़ उठाएंगे और कुछ विषय के ऊपर बोल पाएंगे। जरूर ब्लैक मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं, जरूर इसके विषय में आवाज़ उठाएं, कुछ इसका निष्कर्ष निकालें, और उस सेवा को परम सेवा जरूर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।